दे रहे हैं 10 रुपए इनाम पार्टी की ओर से। शुक्रिया। द्वारपाल, कहिए हुजूर, क्या हुक्म है मेरे लिए? मंत्री गजराज सिंह प्रजा के भ्रमण के लिए गए हैं। जी हुजूर, गए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं हैं। हाँ हाँ, आप बैठिए, अभी आते होंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्रजा में कुछ टाइम भी हो जाता है। ऐसी बात है। हाँ, सबका सुख दुख देखते हैं। ठीक है, हम उनका इंतजार करते हैं। जी बैठिए। गजराज सिंह प्रजा के भ्रमण के लिए गया था, लेकिन आंखों में किस तरीके आंसू कराया? आखिर बात क्या है? राज, आज हमने अपनी आंखों से वो देखा जिसे देखकर हमारे आंखों से आंसू निकल आए राजन। लेकिन अगर ये बात मैंने आपको बता दिया तो आपके आंख से आंसू नहीं बल्कि आपकी शरीर से प्राण निकल जाए। गजराज सिंह, क्या हुआ? तुमको किसी ने कुछ कहा? फिर कौन सा संकट? न मुझे किसी ने कुछ कहा है, न मैंने किसी को कुछ कहा है। राजन, बात ऐसी है, मैं कैसे बताऊं कि आपकी बहन राधा क्या? हाँ राजन, मुन्नीलाल, जाओ राधा की बॉडी को लेकर आओ। राजन, राधा का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नथु माली का बड़ा बेटा रामू है। हाँ राजन, उस हरामजादे ने अपने भाई का बदला आपकी बहन से चुकाया है। राजन, आपकी बहन से। हरामजादों, मैं तो तुम पर दया खाकर हमेशा माफ करता आया, क्योंकि तुम हमारे यहाँ बहुत दिनों से नौकरी करते थे। मंदिर में फूल लेकर जाते थे तुम्हारे पुरखे, और आज तुमने हमें ये सिला दिया कि हमारी बहन का ही खून कर दिया। नहीं, जाओ उसे घसीटते हुए हमारे पास लेकर आओ। रजन, मैंने उस हरामजादे को हथकड़ी डालकर अपने साथ लेकर आया हूँ। हमारे सामने पेश। उस हरामजादे को लेकर आओ और साथ में वो शमशीर जिससे राधा का खून हुआ। ये रहा कातिल और ये रही शमशीर जिससे राधा का खून हुआ। आप चाहें तो इसकी जांच करवा सकते हैं राजन। बोल, राधा का खून तूने क्यों किया? राजन, मैंने राधा का खून नहीं किया राजन। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ राजन। हमने किया है, बोल, हमने किया। हमने आंखों से देखा है राजन से खून करते। ऐसा क्यों किया रे? राजन, खून राधा का मैंने किया है नहीं।
मुझ पे लगाया गया। हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं साहज, हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं साहजी, दाग कुल में हमारे लगाया गया। मैंने राधा का खून नहीं किया राजन। बदतमीज, इस शमशीर गवाह है, सबूत है और मंत्री जी गवाह है, और कहता है राधा का खून नहीं किया। अपनी आंखों से देखा है राधा का खून होते हुए, और हमारे साथ हमारा बॉडीगार्ड था। राजन आप चाहे तो इससे भी पूछ सकती है। हेलो, ये आगे क्या है हमारे भाई उमेश इसी गांव के निवासी हैं। ये हमारे कंपनी मालिक को 100 रुपए का व्यवहार प्रदान कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से धन्यवाद। तूने देखा है खून करते? राजन, हम जौन कहा एकदम सही कहा, बोल। एकदम कसम खा कही थे, ये खून करीन नहीं है। इसीलिए तो खून किया है। तो वही तो हम कही थे, ये तो ठीक से बताओ ना। वही तो हम कह रहे हैं नहीं करी नहीं। हरामजादे तेरा दिमाग खराब है। यही नहीं, ये क्या है? ये बोलो कि इसी ने खून किया है। वही भाई, यही खून किया है, वही तो हम कह रहे हैं। क्यों रे, क्यों इसलिए खून किया? राजन, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने राधा का खून नहीं किया। राजन, आप मेरा विश्वास करें। अरे हो के नौकर मेरा, अरे हो के नौकर मेरा, मुझसे बातें करे। हम तुझे वो सजा देंगे कि इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। तो मंत्री गजराज सिंह, जाओ इसे जिंदाल में बंद कर दो। ये हमारा हुक्म है कि प्रातः काल 10 बजे इसके फांसी का ऐलान करवा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। मैं चल रहा हूँ। निराल, ले जाओ इस हरामजादे को और डाल दो कैद खाने में, और ये ऐलान कर देना कि कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। हेलो, ये आगे गोविंद जो कि प्रताप के पुरोग रहने वाले हैं। घर मालिक जी के लिए 120 रुपया का व्यवहार है, और सीन को देखते हुए 21 रुपया के नाम है। पार्टी की ओर से धन्यवाद। गजराज सिंह नाम है मेरा, याद रखना।
अगर कोई भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा तो बख्शा नहीं जाएगा। चल रहा हूं, अगली एंट्री फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो। और ये आगे शिव बालक, ये आगे शिव बालक घर मालिक जी के लिए 100 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान पवन कुमार तिवारी जो कि यहीं के रहने वाले हैं। ये घर मालिक साहब के लिए 101 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं, पार्टी की ओर से शुक्रिया। बहुत जना के दिल आशिक होगा, यही बड़े यू आशिक यार हाँ। लंबरदार हमका कहीं तुम ऐलान कर दियो तो तुम बैलान करे में महिरे हो कह दियो जितने बैलान हुए। बैलान नहीं साले पागल, फिर ऐलान करे खे यार। अच्छा अच्छा ऐलान करेगा। ऐसे हम कहा तोहका बुला ली तो ज्यादा बढ़िया करत है। हाँ हम तो करते हैं मिला, हम तो को बुलावत नहीं करेगा। आज तो बुलाए है यार, कैसे किन जाए हाँ? का ऐलान कर दिया जाए। हाँ ऐलान करो फिर। कल दरबार में राज दरबार में 10 बजे फांसी है। अच्छा हाँ। बोलो यार ऐलान बोलो ना, कह के फांसी है, कहीं तुमसे है। अरे कहीं ना हमसे है तो तुमका हम बुला ली, हम कहा 1 से भले 2 यार। हाँ तो ठीक है, कहा डुग्गी लाए, कहा बिना बुढ़न के काम चलाई। दादी के लाए जाओ पैसा लेके। हाँ ठीक है, तुम ऐलान करो, हम पैसा लेके आए। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है। हाँ चालू करो यार, तो बंदे हो जाए पूरी रात। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 10 बजे राज दरबार में नाथू माली के बड़े बेटे की फांसी है। जिस भाई को फांसी देखना है 10 बजे पहुंचे। धन्यवाद। किसकी फांसी होगी? क्या बात है? किसकी फांसी होगी? तुम वही हो का देखा है? हाँ मैं भी जाऊंगी। अरे बुढ़ान बुढ़ान यहाँ फांसी देख लिया, आ जाई हार्ट अटैक तो हो रहे। कुछ नहीं। अरे नाथू मालिक कहे बेटवा के ये फांसी कितनी समय होगी? 10 बजे 10 बजे 10 बजे। हाँ ठीक है अगर देखे हो तो आ जाओ। ठीक है मैं चल रही हूँ। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान राजकुमार। राजकुमार भैया प्रताप का पूर्व निवासी, घर मालिक साहब के लिए 50 रुपए का व्यवहार, 10 रुपए इनाम दे रहे हैं, पार्टी की ओर से शुक्रिया। भैया चलो फिर चला जाए दोस्त। हाँ चलो कुछ। हाँ लड़का छोट पतो भारी। अरे अब किस समैया कैया बलिहारी, ये लड़का हमारे के मेहरारू बहुत भारी। कैसे? अब किस समैया कैया बलिहारी, और बेटवा छोट पतहिया भारी, बेटवा छोट पतहिया भारी। राजन इस शमशीर सुरक्षित रखवा दी जाए। जैसे आज्ञा राजन। और तुम पहरे पर लग जाओ, चौक अगर कोई आता है तो हम तक खबर पहुंचाओ।
बेटी फरियाद मेरी सुनी जाए। क्या कहा निर्मला? अरे हाथ जोड़ अरविंद करो आए मेरे हाथ जोड़ ठीक करो आए मेरे महाराज। दुख से तभी दुख दूर क्या बात है बेटी? किस लिए रो रही हो तुम? आखिर कौन सा संकट तुम पर आन पड़ा है? बताइए, मैं यहाँ का सम्राट हूँ। हुक्म फांसी का जिसको और दिया आपने सामने मुझको मेरे बुला दीजिए। महाराज हुक्म फांसी का जिसको और दिया आपने सामने मुझको मेरे बुला दीजिए। बाद में उनकी फांसी जिसको फांसी दिया और उससे मुझको मिला दीजिए। आखिर तुम रामू की कौन हो? मैं उनकी पत्नी हूँ महाराज। उनकी पत्नी? हाँ महाराज। अफसोस, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति रामू ने क्या किया है? मुझे कुछ नहीं पता महाराज। बेटी, सिर्फ मैं तुम्हारा पति गुनहगार है। उसने हमारी बहन राधा का खून किया है, इसलिए हमने उसे फांसी की सजा सुनाई है। हम कभी नहीं क्षमा कर सकते हैं उसे। ठीक है महाराज, आप क्षमा नहीं कर सकते, कम से कम उनसे मुझको मिला तो दो ना। हाँ महाराज। बेटी, तुम्हारी गुजारिश जरूर सुनी जाएगी, हम तुम्हें जरूर मिलवाएंगे। जी महाराज। सिपाहियों, ले जाओ और जाके रामू को उनकी पत्नी से मिलाओ, ठीक है? सिपाही,
हम चलकर अपने कक्ष पर आराम करते बहुत हैं। अच्छी बात है हुजूर। अगर कोई फरियादी आता है तो हम तक जरूर लेकर आइए। जी आप चलिए, आपके आज्ञा का पालन होगा। हाँ भैया, या गए श्रीमान राजा राम बोरा। राजा राम बोरा भैया यही के रहने वाले हैं। आपकी तरफ से 101 रुपए का व्यवहार, 11 रुपए का इनाम पार्टी की ओर से। शुक्रिया।